नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है खान लर्निंग क्लास में। दिस इज़ अज़रा खान फ्रॉम खान लर्निंग क्लास। उम्मीद है आप रोज़ाना की तरह अच्छे होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के 30 प्रश्नों को हल करेंगे, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यवान का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। फर्स्ट है नैदानिक मूल्यांकन, सेकंड है फॉर्मेटिव मूल्यांकन, एंड सी है प्लेसमेंट मूल्यांकन, डी है संकलित मूल्यांकन। तो कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में क्या कहा जाता है? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? अब निबंधात्मक प्रश्न मतलब आप सभी जानते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें। सेकंड, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। एंड सी, न्यूटन के गति का नियम क्या है? एंड डी, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें। अब न्यूटन की गति के तीन नियम कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है जड़त्व का नियम, सेकंड है द्रव्यमान और त्वरण का नियम, और थर्ड है गति का नियम। लास्ट आपका अगला क्वेश्चन है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। अब किसी भी बालक के मानसिक रूप से यानी मेंटल अस्वस्थ होने का क्या कारण है? फर्स्ट है परिवार का वातावरण, बी है कक्षा का वातावरण, सी है पास पड़ोस का वातावरण, एंड डी उपरोक्त सभी। तो किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। परिवार के वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, कक्षा के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? अब कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? फर्स्ट है परिवार, सेकंड है विद्यालय, सी है पड़ोस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? परिवार। अब सामाजिक परंपराओं में परिवार ही सबसे ज़्यादा हस्तांतरण योगदान करते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक या संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? अब पियाजे के अनुसार यानी जीन पियाजे के अनुसार संक्रियाओं का स्तर जो होता है किस अवधि में घटित होता है? फर्स्ट है जन्म से 2 वर्ष, सेकंड है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष, एंड डी 11 से 15 वर्ष। तो पियाजे के अनुसार कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? 7 से 11 वर्ष। इनमें मूर्त संक्रियाओं का स्तर अवधि में घटित होता है, मतलब 7 से 11 वर्ष की अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? अब बालक अपराधी क्यों हो जाता है? अब बाल अपराध की तरफ क्यों चला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है परिवार का वातावरण, सेकंड ऑप्शन है अनुशासनहीनता, सी है आर्थिक अभाव, एंड डी है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो बालक अपराधी प्रवृत्ति में क्यों चला जाता है? तो ये हो जाता है परिवार का वातावरण। परिवार में अगर उसको पॉजिटिविटी ना मिले, पॉजिटिव वातावरण ना मिले, तो वो बाल अपराध की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। अब विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड। अब विशिष्ट बालक जैसे कि जिनको विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, जिन पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो उनके लिए शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। किन बातों पर? अपने पहनावे पर, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है अनुशासन पर, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, एंड डी है पाठ्यक्रम पर। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, मतलब पर्सनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर भी और समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। अब समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? फर्स्ट है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, सेकंड है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, थर्ड है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, एंड फोर्थ है उपरोक्त सभी। अब समायोजन करने में क्या ज़रूरी हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो विद्यालय जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको विद्यालय में लाना भी आवश्यक है। फिर सेकंड है
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना भी ज़रूरी है और विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना भी ज़रूरी है। तो ये सारे आंसर उसमें राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? अब शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं होगा? फर्स्ट है मानव व्यवहार का अध्ययन, बी है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी है सीखने के तरीकों का अध्ययन और डी है संचार माध्यमों का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं होगा? संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? अब कौन सा इसमें से विकास का सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट है विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है। अब विकास लंबवत नहीं होता, वृत्ताकार होता है। बी विकास क्रमबद्ध होता है, सी विकास निरंतर होता है और डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास एक मशीनी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जो सबसे जटिल व कठिन है? तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी अवस्था है इसमें। शैशवावस्था होगी नहीं, बाल्यावस्था भी नहीं होगी, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किशोरावस्था, जिसे तूफान और झंझावत का काल भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। अब वृद्धि को कौन सा कारक प्रभावित करता है? पर्यावरण, बी स्वास्थ्य, सी आहार या फिर ये सभी। तो वृद्धि को कौन सा प्रभावित करेगा कारक? ये सभी करेंगे, पर्यावरण भी करेगा, स्वास्थ्य भी करेगा और आहार भी करेगा। इसमें तीनों वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? अब भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा है वो किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा से, प्लेवे विद्यालय को, या घर को, या फिर इन सभी को? तो पूर्व माध्यमिक यानी पूर्व प्राथमिक कक्षा से ही भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा शुरू हो जाती है। पूर्व प्राथमिक मतलब प्री प्राइमरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। अब शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कभी कभी, बी ऑप्शन है कभी नहीं, सी है नियमित, डी है जब छात्र कहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी समझ गए होंगे कि नियमित उन्हें कक्षा मतलब गृह कार्य की जांच करनी चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। अब बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है डांट टपट कर, बी है दोषारोपण द्वारा, सी अनुबंधन द्वारा या डी ये सभी। तो किस द्वारा सुधारा जा सकता है? अनुबंधन द्वारा, क्योंकि डांट डपट कर भी नहीं सुधार सकते, हम कोई दोषारोपण यानी बच्चे को ब्लेम भी नहीं कर सकते। अनुबंधन के द्वारा हम उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज समिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट आर्थिक स्तर की जांच में, बी समाज के सर्वेक्षण में, सी सामाजिकरण की जांच में या डी उपरोक्त सभी में। तो सामाजिक समिति यानी तकनीक का उपयोग या प्रयोग किस में किया जाता है? सामाजिकरण की जांच करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अब निम्न में से कौन सी है जो क्रिएटिविटी की विशेषता नहीं होगी? फर्स्ट है मौलिकता, बी है उत्पादकता, सी है अपरिवर्तनशीलता और डी है नवीन ज्ञान की खोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तनशीलता। तो ये सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। अब विद्यार्थियों से जब हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं कि हम कुछ कह रहे हैं बच्चों से और बच्चा रिएक्शन दे यानी कुछ करे, रिएक्ट करे, रिप्लाई में कुछ कहे, तो उसका आदेश प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में क्या होना चाहिए? फर्स्ट, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, मतलब पिछले पाठों से जो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं उनसे विद्यार्थियों से समय लिया जाए। सेकंड, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता होनी चाहिए। पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय दिया जाना चाहिए या फिर प्रश्न का कठिनाई स्तर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो उसके अनुपात में ही हमें उन्हें समय देना चाहिए कि प्रश्न कितना कठिन है, उसके हिसाब से हमें उनको टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए
आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सपोज दैट आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न उदाहरण है। किस तरह की योजना बनाएंगे आप? शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सपोज दैट आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी विद्यालयों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? निम्न स्तरीय अभिसारी, बी निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी या उच्च स्तरीय अपसारी। तो आप कौन सी योजना बनाएंगे? उच्च स्तरीय अपसारी योजना बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। फर्स्ट है जेपी गिलफोर्ड की बुंदी संरचना का सिद्धांत, बी है एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, सी है बहुबुद्धि का सिद्धांत या डी सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर? जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो इसमें व्यापक शब्द किसके अलावा आ जाएगा? जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। क्या साधन है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का? फर्स्ट, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना। नेक्स्ट है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना, या फिर सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना, या फिर शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाना इसका एक सशक्त साधन है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? रेवन का प्रोग्रेसिव यानी उन्नतिपूर्व मैट्रिसेस परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? फर्स्ट है आसमूह बुद्धि लब्धांक, सेकंड है व्यक्तित्व, थर्ड है मौखिक बुद्धि लब्धांक एंड फोर्थ है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? अब पाठ्य योजना आप सभी जानते हो, लेसन प्लान जो हम डेली वे में बनाते हैं डेली पढ़ाने के लिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है योजना की दृढ़ता, बी है शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता या फिर शिक्षण का ज्ञान। तो इस पाठ्य योजना में क्या शामिल नहीं होगा? तो इसमें नहीं होगा योजना की दृढ़ता, क्योंकि शिक्षार्थियों का ज्ञान भी शामिल है, उद्देश्यों की स्पष्टता भी होनी चाहिए और शिक्षण का ज्ञान भी। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? योजना की दृढ़ता, ये नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? अब एक महिला है जिसने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया है, तो इस खबर को आप किस आधार पर अच्छी तरह समझा सकते हैं? फर्स्ट मनोसामाजिक सिद्धांत, बी है पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धांक यानी IQ आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों को वर्गीकरण उनकी स्वयं गरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। अब बुद्धि लब्धांक IQ आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा मतलब स्वयं की गरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका घटाता घटाता, बी है घटाता या प्रभावित नहीं करता, सी है बढ़ाता या घटाता और डी है बढ़ाता बढ़ाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? घटाता कॉमा प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है आपका, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। अब जॉन ड्यूवी जो थे उन्होंने जो समर्थित किया है लैब विद्यालय, उसके क्या उदाहरण है? पब्लिक विद्यालय,
बी सामान्य विद्यालय, सी फैक्ट्री विद्यालय या डी प्रगतिशील विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रगतिशील विद्यालय। जॉन ड्यूवी क्या चाहते थे, लैब विद्यालय खुलवा कर कि वो प्रगति करते रहें, ठीक है ना, प्रगति विद्यालय को प्रोत्साहन देना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अब आप सेंटेंस देखकर समझ गए होंगे कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन ए है दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। ऑप्शन बी आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी अच्छा उसके दादाजी आए हैं। ऑप्शन डी बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो आप क्या बताएंगे उसको, आप क्या कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा उसके दादाजी आए हैं। तो एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते हमें क्या प्रतिक्रिया देनी होगी कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति किन के साथ संबंधित हो सकती है। विकास के परिणाम स्वरूप बुद्धि वृद्धि होती है। बी विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। सी विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। डी विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। फर्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा किसने दी थी। फर्स्ट है एरिक एरिक्सन, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है B.F. स्किनर और डी है जॉन ड्यूवी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन ड्यूवी ने बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थन दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट हमारा आज का, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बी इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। सी इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। या फिर डी ऐसे बच्चों को कम गृहकार्य देना चाहिए। तो एकल अभिभावक मतलब जो सिंगल फैमिली में रहते हैं वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चे के समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब सभी बच्चों को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए।